जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के पाठ्यक्रम में 40% की कटौती के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इन परीक्षाओं में केवल 60% पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम में यह कटौती कक्षा 1 से 9वीं के लिए भी की जाएगी। सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं में 60% पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति मिलने के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दे दी है। साथ ही बताते चले कि राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को लेकर सिलेबस में 40% की कटौती की गई है। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में 400 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली जल्द से जल्द होगी। इसमें पूर्व से आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में आउटसोर्सिंग की बहाली के सिस्टम को खत्म किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में रिम्स रांची में कुल 188 कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति की गई है। गोड्डा में गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने उक्त बातें कही। इधर सीबीएसई ने वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्रों को खास तरीके से तैयारी का मौका दिया है। अब 10वीं और 12वीं के बोर्ड के छात्र ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने खास तौर पर कंटेंट जारी किया है। छात्रों को 3 फॉर्मेट पर कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। छात्र NDLI के वेबसाइट पर तैयारी कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों में पढ़ाई बाधित रही है। ऐसे में बोर्ड ने ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी के लिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया है। NDLI की ऑफिशियल वेबसाइट से देखा जा सकता है। इधर बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मिलकर कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े विद्यालयों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है। विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि कोरोना महामारी के चलते विगत मार्च 2020 से ही राज्य के सारे विद्यालय बंद पड़े हैं तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जल्द से जल्द स्कूल खोलना आवश्यक है। ऑनलाइन क्लास पर विधायक ने कहा कि काफ़ी विद्यालयों में शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जो गरीब परिवार से आते हैं वो ऑनलाइन क्लास करने में असमर्थ हैं। इसलिए उचित सावधानियों का इंतजाम करते हुए जल्द से जल्द शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाए। इस पर आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 19 नवंबर तक इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को दी गई है। 6ठी और 9वीं कक्षा में आवेदन के लिए अभ्यर्थी NTA के आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी को ली जाएगी। साथ ही बताते चलें कि इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को देश के कुल 33 सैनिक स्कूलों में एडमिशन का मौका मिलेगा। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 550 रुपया, वहीं ST SC अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपया निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों की आयु की गणना 31 मार्च 2021 के आलोक पर की जाएगी। इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य के दुमका, पलामू और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की अनुमति देने का आग्रह करते हुए NMC को पत्र लिखा है। नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMC के द्वारा इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2020-21 के लिए MBBS के दाखिले पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने NMC के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के छात्रों, जनजाति तथा पिछड़ा राज्य को देखते हुए NMC अपने फैसले पर पुनः विचार करें और नए दाखिले की अनुमति प्रदान करें। इधर UGC ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने के लिए गुरुवार को दिशा निर्देशों को अधिसूचित कर दिया है। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के लिए परिसरों को खोलने का निर्णय विश्वविद्यालय के कुलपतियों पर छोड़ दिया गया है। वहीं राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों पर फैसला उनके राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। इधर राज्य के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़े की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB से जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। कल्याण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। राज्य के कई जिलों पर बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़े की बात सामने आई हुई है। इसमें दलाल के सक्रिय होने तथा स्कूल प्रबंधन के साथ साथ बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट तथा प्रज्ञा केंद्र के संचालकों की संतृप्तता की भी बात सामने आई हुई है, जिसकी अब एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जाँच कराई जाएगी।
इधर राज्य के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने स्नातक फाइनल सेमेस्टर के कुल 7 विषयों के परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि छात्र अपने परिणाम को विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के नियोजन नीति पर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब दायर करने का 1 सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही राज्य के अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को कार्य करते रहने संबंधित अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। इसकी अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।